क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट, चैप्टर धूर्त मुर्गी। केवल ये पढ़ने के लिए अभ्यास करें, रचनात्मक कार्य के लिए। सभी पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते हैं, मैं क्यों नहीं? जो मुर्गी होती है वो बोल रही है अपने आप से। रास्ते में मुर्गी को एक कबूतर का घर दिखाई दिया। मैं इसी में ही अपना अंडा दूंगी। जो मुर्गी होती है वह सोचती है। तो कबूतर बोलता है, यह क्या मूर्खता है, हर पक्षी का अपना घर तय होता है। यानी हर जो पक्षी होता है वो अपना अपना घर, कोई नीचे रहता है, कोई ऊपर रहता है, तो सबका अलग अलग घर होता है। लेकिन मुर्गी ने तो अपना अंडा उस कबूतर के घर में ही दिया। पर अगले दिन, अरे आज मैं ऊपर नहीं उड़ पा रही हूँ। कबूतरी बहन, क्या आज तुम मेरे अंडे सेने का काम कर दोगी? तो जो कबूतरी होती है वो बोलती है, ठीक है। जब अंडे फूटे और चूजे निकले तो जो मुर्गी है वो कहती है, आओ बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो चूजे बोलते हैं, माँ? कैसी माँ? हमारी माँ तो इस घर में रहती है। ओ मेरे बच्चे, मुझे नहीं पहचानते? तब जो कबूतरी होती है वो मुर्गी से कहती है, जो झूठा नाटक करते हैं उनका यही हाल होता है। तो देखा आपने, जो मुर्गी थी वो धूर्त थी, मतलब धोखेबाज थी। उसने खुद अपने अंडे सेने ना पड़े, इसलिए उसने कबूतर के घोंसले में दे दिए। और जब कबूतरों ने उनको सेया तो जब उसमें से बच्चे निकले, वो चूजे निकले, तो उन्होंने कबूतरी को ही अपनी माँ समझा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चतुर बिल्ली, चैप्टर 8। एक चीड़ा पेड़ पर घोंसला बनाकर मजे में रहता था। एक दिन वह दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। वहां खाने पीने की मौज में बड़ा ही खुश हुआ। उस खुशी में रात को वह घर जाना ही भूल गया और उस दिन वहीं बीतने लगे। तो जो चिड़ा था वह कुछ दिन अलग ही रहने लगा। उधर शाम को एक खरगोश उस पेड़ के पास आया जहाँ चिड़े का घोंसला था। पेड़ पर जरा भी ऊंचा नहीं था, इसलिए खरगोश ने उस घोंसले में झांक कर देखा तो पता चला कि यह घोंसला खाली पड़ा है। घोंसला अच्छा खासा बड़ा था, इतना कि उसमें खरगोश आराम से रह सकता था। उसे बना बनाया घोंसला पसंद आ गया और उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया। कुछ दिन बाद वह चीड़ा खा खाकर मोटा ताजा बनकर अपने घोंसले की याद आने पर वापस लौटा। तो उसने देखा, क्या देखा कि घोंसले में एक खरगोश आराम से बैठा हुआ है। तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा, चोर कहीं के, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए, चलो निकलो मेरे घर से। जरा सी भी शर्म नहीं आई मेरे घर में रहते हुए? खरगोश शांति से जवाब देने लगा, कहाँ का तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? यह तो मेरा घर है। पागल हो गए हो तुम? अरे कुआं, तालाब या पेड़ एक बार छोड़कर कोई जाता है तो अपना हक भी गवा देता है। यहाँ तो जब तक हमें, अब वह अपना घर है, बाद में तो उसमें कोई भी रह सकता है। अब यह घर मेरा है, बेकार है, मुझे तंग मत करो। यह बात सुनकर चीड़ा कहने लगा, ऐसे बहस करने में से कुछ हासिल नहीं होने वाला। किसी धर्म पंडित के पास चलते हैं, वह इसके हक में फैसला सुनाएगा, उसे घर मिल जाएगा। उस पेड़ के पास एक नदी बहती थी। वहां पर एक बड़ी सी बिल्ली बैठी थी। वह कुछ धर्म पाठ करती नजर आ रही थी। वैसे तो यह बिल्ली इन दिनों की जन्मजात शत्रु है, लेकिन वहां कुछ और भी नहीं था, इसलिए दोनों ने उसके पास जाना और उससे न्याय लेना ही उचित समझा। सावधानी बरतते हुए बिल्ली के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। फिर कहा, हमने अपनी उलझन तो बता दी, अब इसका हल क्या है, इसका जवाब आपसे सुनना चाहते हैं। तो भी सही होगा और वह घोंसला उसको मिल जाएगा, और जो झूठा होगा उसे आप खा लें। अरे यह तुम कैसी बात कर रहे हो? हिंसा जैसा पाप नहीं इस दुनिया में। दूसरों को मारने वाला खुद नरक में जाता है। मैं तुम्हें न्याय देने में तो मदद करूंगी, लेकिन झूठे को खाने की बात है तो वह मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक बात तुम लोग दोनों को कानों में कहना चाहती हूँ, जरा मेरे करीब आओ। तो खरगोश और चिड़ा खुश हो गए और अब फैसला होकर रहेगा। वे उसके बिल्कुल करीब आए। जो खरगोश और चिड़ा था वो दोनों खुश हो गए कि अब तो फैसला होकर ही रहेगा।
वे उसके बिल्कुल करीब आ गई। फिर क्या हुआ? करीब आए चीड़े को पंजे में पकड़कर बिल्ली ने मुंह से खरगोश को नोच लिया, दोनों का काम तमाम कर दिया। अपने शत्रु को पहचानते हुए उस पर विश्वास करने में खरगोश और चीड़े को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि अगर कोई भी होता है तो हमें ये भी देखना होता है कि या ये सच में हमारा हितैषी है, यानी हमारा वेलविशर है या नहीं है। तो यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो हमारे बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, वो आपको ये चीज़ समझाते हैं तो उनकी बात ध्यान से सुनिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।